ऐसा क्यों होता है कि पूरे साल में सिर्फ दिवाली के ही 5 दिन, धनतेरस से भाई दूज तक, इन्हीं 5 दिनों में लक्ष्मी के आगमन की बात होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है, जो सितारों की मूवमेंट है, उस मूवमेंट से ऐसे पॉइंट्स टच होते हैं जिससे धन ऊर्जा क्रिएट होती है। और ये ऊर्जा इतनी पावरफुल है कि किसी भी कॉमन मैन के लिए इससे कनेक्ट कर पाना बेहद आसान हो जाता है। इसीलिए हर आदमी लक्ष्मी आगमन की बात करता है। इसी तरह से महाशिवरात्रि पे, होली पे या ग्रहण वाले दिन भी बहुत सी रेमेडीज की जाती हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, इन दिनों में तंत्र साधना बहुत होती है, क्योंकि ऊर्जा ही कुछ ऐसी होती है कि आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। नमस्कार, मैं वरुण बंसल। आज आपको बताएंगे दिवाली के अचूक उपाय जो 99% नहीं 100% रिजल्ट्स देंगे। धनतेरस वाले दिन एक चांदी का लोटा लीजिए, चाहे वो छोटा सा हो या बड़ा हो। अगर चांदी का नहीं ले सकते हैं तो स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए, उसको पीने के पानी से भरिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल आप मिला सकते हैं, और उस पर एक रोली से तिलक करिए और उस लोटे को घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में या अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। यहां पर इसलिए क्योंकि उस लोटे की एनर्जी इन दोनों जगहों की एनर्जी से मैच करती है। अब आपको धनतेरस वाले दिन, नरक चौदस वाले दिन और दिवाली वाले दिन लाइन से 3 दिन इस लोटे की पूजा करनी है, इसे अपनी पूजा में शामिल करना है। और उसके बाद अगले दिन, दिवाली से अगले दिन, आपको ये जल पीना है। सबसे पहले तो आप इस जल का छींटा दीजिए पूरे घर में, उसके बाद घर के सारे मेंबर्स थोड़ा थोड़ा करके इसको कंज्यूम कर लीजिए। इस बचाना नहीं है, सारा पीना है। यह आपको अमृत बनाने का प्रोसेस बताया है, क्योंकि धनतेरस वाले दिन सतयुग में समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। यह धन्वंतरी जी का प्राकट्य दिवस भी है, और धन्वंतरी जी आयुर्वेद और मेडिसिन के देवता हैं। इस दिन की ऊर्जा पूरे साल में सिर्फ इसी दिन की ऊर्जा ऐसी होती है जो बड़े से बड़े रोग को नाश करने की क्षमता रखती है। यह जल आप बना के पीजिए, कोई भी तरह की बीमारी हो, कोई भी रोग हो, सब खत्म हो जाएगा। धनतेरस वाले दिन हल्दी और चावल पीसकर उसकी पेस्ट बनाकर अपने घर के मेन एंट्रेंस पे उस पेस्ट से स्वास्तिक बना दीजिए। लक्ष्मी ना आए यह संभव नहीं है। धनतेरस वाले दिन ग्लास की कटोरियां ले लीजिए, ग्लास बाउल्स, छोटे छोटे ग्लास बाउल्स ले लीजिए, और डली वाली फिटकरी ले लीजिए। डली वाली फिटकरी उन चारों ग्लास बाउल्स में भर के आप अपने घर के चारों कोनों में रख दीजिए। अब आपको भाई दूज से अगले दिन वो चारों कटोरियां उठाकर उसमें से फिटकरी निकालकर या तो जल प्रवाहित करनी है या पीपल के पेड़ की जड़ में रख कर आनी है। ऐसा करने से पुरानी नेगेटिव एनर्जी घर में हो वो भी खत्म हो जाएगी। फिटकरी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पुरानी से पुरानी नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। लक्ष्मी पूजन करने के लिए सही दिशा है घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। और ध्यान रखिए कि जब आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भवन लगाएं तो आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन को कुबेर की डायरेक्शन भी कहा गया है। और अगर लक्ष्मी आएंगी तो वहीं से आएंगी, उसी डायरेक्शन से आएंगी। तो जब वो आए तो आपका चेहरा उन्हें दिखना चाहिए, जिससे कि वो आ पाए। इस दिवाली अपने घर के सारे वाटर सोर्सेस ठीक रखिए, क्लीन रखिए। ना तो आपके घर के अंदर किसी तरह की वाटर लीकेज होनी चाहिए। ऑफिस में, फैक्ट्री में अगर कहीं पे भी पानी की लीकेज हो रही है तो उसको तुरंत ठीक करवाइए। किराए का मकान है तो अपने पैसे से उसको मेंटेनेंस करवाइए, उसे ठीक करवाइए, क्योंकि जहां से पानी लीक हो रहा है, पानी चंद्रमा है और लीकेज जो है वो केतु है।
और लक्ष्मी का डायरेक्ट संबंध चंद्रमा से है, क्योंकि जो कमल का फूल है वो भी पानी में ही खिलता है। चंद्रमा अगर वीक हो गया तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। तो चंद्रमा को वीक मत करिए, उस पॉइंट को अभी की अभी तुरंत रिपेयर करवाइए। दूसरा, आपके जो वाटर सोर्सेज हैं, अंडरग्राउंड पानी के टंकियां, ओवरहेड टैंक्स, आपका वाटर प्यूरिफायर सिस्टम, इन सब की फिल्टर्स चेंज करवाइए, इनको डीप क्लीन करवाइए, इन्हें साफ रखिए, क्योंकि ये साफ रहेंगे ना तो लक्ष्मी जी जरूर आएंगी। आपने छत साफ करवा दी, घर साफ करवा दिया, लेकिन पानी जो चंद्रमा है वो ही गंदा आ रहा है, तो लक्ष्मी जी कैसे कृपा करेंगी। नई झाड़ू खरीद के लाइए और अपने पूजन जहां पे आप भवन लगाएंगे उसके पास रख दीजिए, और दिवाली से अगले दिन से उसी झाड़ू से आप पूरा घर साफ करिए रोज। ऐसा करने से सब तरह की नेगेटिव एनर्जी पहली बात तो खत्म हो जाएगी, और लक्ष्मी जी का प्रतीक झाड़ू को भी माना गया है। अगर आप नई झाड़ू लेकर आते हैं और उसके बाद पूजन में रखने के बाद आप उससे झाड़ू लगाते हैं तो यह माना जाता है कि लक्ष्मी का वास पूरे घर में होगा। और अब ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई कबाड़ या कोई ऐसा सामान जो साल डेढ़ साल से ज़्यादा से यूज़ ही नहीं हुआ उसे आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो मैं जानता हूं आप वैसे भी करेंगे ही। अपने अपने गल्ले के पास या तिजोरी के पास या जहां पर भी आप कैश या ज्वेलरी रखते हैं वहां पर एक उल्लू की तस्वीर लगा लीजिए या कोई लोगो लगा लीजिए उल्लू का। उल्लू मां लक्ष्मी की सवारी है। अगर उल्लू लगा लिया तो मां लक्ष्मी आएंगी जरूर वहां पर। अब आपको दो विशिष्ट उपाय बता रहा हूं, इन्हें महा उपाय भी कहा जा सकता है। एक उपाय है सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और दूसरा उपाय है लक्ष्मी आगमन के लिए और नेगेटिव एनर्जी खत्म करने के लिए। दिवाली के दिन 11 पीली कौड़ियां ले लीजिए, 21 कमल गट्टे, 50 ग्राम पीली सरसों और 11 बीज नाग केसर के, और साथ में 5 सिक्के, कोई भी किसी भी डिनोमिनेशन के सिक्के। ये सब एक लाल या पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना लीजिए और उसको अपने लक्ष्मी पूजन में शामिल कर लीजिए, रख लीजिए भवन में। आप पूजन करें, उसके अगले दिन, दिवाली से अगले दिन, वो पोटली उठाकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। वो धन पोटली, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके लिए मनी मैग्नेट का काम करेगी। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करने के बाद आप शमशान घाट जाइए। उस समय तक शमशान घाट के दरवाजे बंद हो चुके होंगे, आपको अंदर नहीं जाना है। वहां पर शमशान के दरवाजे पर आपको एक सरसों के तेल का दीप जलाना है अपने पितरों के नाम का। देखिए, अमावस का दिन है और अमावस कोई भी हो पितरों का दिन ही माना जाता है, और अगर आपके पितर ही आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो मां लक्ष्मी कुछ भी कर लीजिए नहीं आएंगी। तो पहले अपने पितरों को खुश करिए, वहां पर उनके नाम का एक दीप जलाकर आइए, और हो सके तो अपने साथ 11 सिक्के लेकर जाना, किसी भी डिनोमिनेशन के हों, एक जैसे ना भी हो तो चलेगा, बट 11 सिक्के होने चाहिए। और गेट पे खड़े होकर एक साथ वो सिक्के शमशान के गेट के पार अंदर फेंक दीजिए और पलट के आ जाइए, मुड़ के मत देखिएगा। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा तो आएगी ही आएगी, आप पर किया कराया कोई नेगेटिव एनर्जी भी अगर है तो शमशान के गेट से चिपक के रह जाएगी, वापस लौटकर आपके साथ नहीं जाएगी। आप ये उपाय करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले। हमें बहुत प्रसन्नता होगी जानकर अगर आप ये उपाय करेंगे तो। शुभ दीपावली, धन्यवाद।